मैंने इस वीडियो में कहा था कि आप कितना अटेम्प्ट करना चाहिए आपको, क्या आपका ऑप्टिमल अटेम्प्ट होना चाहिए, ये मैं आपको साइंटिफिकली समझाऊंगा। ये रहे मेरे मार्क्स। 2020 के एग्जाम में मेरे मार्क्स थे 119। 2021 में आई अचीव 105। 2022 में मेरे नंबर थे 112। और 2023 जो बोला था अभी तक का सबसे टफ पेपर रहा है, उसमें मेरे मार्क्स थे 114, जो कि कट ऑफ से लगभग 40 नंबर ऊपर है। सो इन पेपर्स में जो मैंने अटेम्प्ट किया है, जो मेरा अनुभव रहा है, उस बैकग्राउंड से आपको समझाऊंगा कि क्या आपका आइडियल अटेम्प्ट होना चाहिए। बाकी आपका कॉल है, आपको कॉल लेना है। मेरा काम है आपको आइडिया देना। तो नमस्ते फ्यूचर आईएएस ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू एक धमाकेदार वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल पे जो लगभग हर एस्पिरेंट के दिमाग में घूमता रहता है। प्रीलिम्स में कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, आज हम इसका जवाब देंगे मैथ से और थोड़ा इंट्यूशन से, यानी कि प्रोबेबिलिटी प्लस इलिमिनेशन दो को यूज करके कितना आपका अटेम्प्ट होना चाहिए, इसका एक साइंटिफिक जवाब इस वीडियो में हम तलाशेंगे। तो रेडी हो, चलो शुरू करते हैं। सच बोलो, प्रीलिम्स के पेपर में कितने क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आंसर आपको पूरी तरह से आते होते हैं? 20, 25, 30, इससे ज्यादा नहीं होते दोस्त। मेरे इतने अच्छे मार्क्स हैं जो मैं दिखाए, बट आई कैन से यू इससे ज्यादा क्वेश्चन हमको नहीं आ रहे होते हैं जिनके हमको कंफर्म जवाब मालूम होते हैं। तो बाकी क्वेश्चन का क्या होगा? भगवान भरोसे या एलिमिनेशन के भरोसे। और इसीलिए सिर्फ नॉलेज ही नहीं, थोड़ी स्मार्टनेस और थोड़ा प्रोबेबिलिटी लगानी पड़ती है, क्योंकि इतने क्वेश्चन से तो कट ऑफ निकलेगा नहीं। अब जिन्होंने एलिमिनेशन सीरीज ना देखी हो, उनको आई बटन पे वीडियो मिल जाएगा, जरूर से जरूर देखना। विदाउट एलिमिनेशन आप इस एग्जाम में इंटर नहीं कर सकते हैं, मार्क माई वर्ड्स। अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं लेकिन आसान तरीके से। पहले बेसिक प्रोमाइज सेट कर लेते हैं। चार ऑप्शन होते हैं यार क्वेश्चन में। क्वेश्चन सही होने के कितने नंबर होते हैं? 2 नंबर। गलत जवाब के नंबर होते हैं 1/3, कट जाते हैं। मतलब कि 0.66 और 0.67 नंबर का नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो पहला सिनेरियो समझो। सिनेरियो वन, जहां पे आपको एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है, मतलब आपको उस क्वेश्चन का कुछ भी आइडिया नहीं है। आप ऐसे समझो इसको कि आपकी जगह कोई बंदर बैठा हुआ है, ये बंदर है, और ये आपकी जगह बैठ के एग्जाम दे रहा है। इसको कुछ नहीं आता है, बस इसको ये आता है कि कैसे चार में से एक ऑप्शन टिक कर देना है। अब ऐसा मान के चलो कि इसने चार क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। चार क्वेश्चन में एज पर प्रोबेबिलिटी कितने सही होने के चांस है, क्योंकि चार विकल्प हैं। प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि चार में से जब आप तुक्के मारोगे चारों के, फॉर एग्जांपल आपने चारों में सीसी मार दिया, तो सही होने के चांसेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है? एक सही होने की प्रोबेबिलिटी है और तीन गलत होने की प्रोबेबिलिटी है। ये प्रायिकता हिंदी में कहते हैं प्रोबेबिलिटी को। तो ये प्रायिकता हमें बताती है कि इसमें से अगर चार में आप रैंडम गेस लोगे तो एक सही होगा, तीन गलत होंगे। मतलब कि नंबर कितने होंगे? दो पॉजिटिव के नंबर हो गए, और जो तीन क्वेश्चन थे उनके 1/3 1/3 1/3 कट जाएंगे। मतलब कि नंबर कितने आएंगे? जीरो। समझ में आया? तो मतलब चार क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जीरो नंबर है। इसी तरह से 25 सेट हो जाएंगे चार चार क्वेश्चन की। अगर कोई बंदर पेपर दे बैठ के जो जो सिर्फ सी 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 मारता रहे, तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से उसके नंबर कितने होने चाहिए? जीरो। समझ में आ रहा है? मतलब कि अगर आपने कुछ भी आपको नहीं आता, आपने सब में सी 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 मार दिए, तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आपके लगभग जीरो नंबर हो गए। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि अब भी निगेटिव नहीं हो रहे हैं। दैट मींस इवन प्योर गेसिंग गिव्स नियरली जीरो एक्सपेक्टेड लॉस। नॉट ए डिजास्टर बट नॉट ए आइडियल सिचुएशन आइदर। सो इसको बहुत रेयरली यूज करना है। जहां में कुछ नहीं आता वहां पे बहुत रेयरली यूज करना है। अब कोई ये मत कह देना कि हम भी बंदर हैं, हमें भी कुछ नहीं आता है ना? ठीक है, अब अगले सिनेरियो पे आते हैं। अगला सिनेरियो है कि जब आप एक ऑप्शन हटा पा रहे हो, मतलब एक क्वेश्चन, मतलब एक ऑप्शन आपको क्लियरली पता है कि ये ऑप्शन गलत है, यू आर एबल टू एलिमिनेट वन ऑप्शन। नाउ थ्री ऑप्शंस रिमेन। अब सही होने के चांसेस कितने हैं? अगर तीन क्वेश्चन सॉल्व किए जाए, तो अगर तीन क्वेश्चन सॉल्व किए जाए जिनमें से तीनों में आप एक एक एलिमिनेट कर चुके हो, तो आपके सही होने के चांसेस हैं एज पर प्रोबेबिलिटी एक क्वेश्चन सही होगा, दो क्वेश्चन आपके गलत होंगे। समझ में आ रहा है? तो एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने होंगे प्रोबेबिलिटी के हिसाब से? दो नंबर हो गए सही वाले क्वेश्चन के, और जो बाकी दो आपके गलत हुए उनके 0.66 निगेटिव हो गए। आपका एक्सपेक्टेड नंबर कितने आए? 0.66 मार्क्स। समझ रहे हो? जब आप सिर्फ एक एलिमिनेट कर पा रहे हो, तो प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि अगर आप तीन क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तीन में से आपके नेट मार्क्स होंगे 0.66। एंड आई बिलीव दिस इज ए गोल्डन स्पॉट। मतलब आई ऑलवेज अटेम्प्ट सच क्वेश्चंस, क्योंकि एक्सपेक्टेड गेन है यहाँ पे। अब जब एक्सपेक्टेड गेन है तो हमको अटेम्प्ट करना ही चाहिए, है ना? समझ में आ रहा है आपको? आप एक तीसरा सिनेरियो लेते हैं, थर्ड सिनेरियो हो गया। अब इस सिनेरियो में क्या है कि व्हेन वी आर एबल टू एलिमिनेट टू ऑप्शंस, जब दो ऑप्शन हमको पता है कि गलत है। अब सही होने का चांस कितना है? 50%। मतलब कि आप दो अटेम्प्ट करोगे तो दो में से एक एज पर प्रोबेबिलिटी सही होगा और एक एज पर प्रोबेबिलिटी गलत होगा। ये थर्ड सिनेरियो है। ठीक है, अब सही होने के चांसेस कितना बताया मैंने? 50%। प्रायिकता ये कहती है, जिसको प्रोबेबिलिटी पता है मुझे फैक्ट चेक करना अगर कुछ गलत हो तो। सो एक्सपेक्टेड मार्क्स आपके कितने हुए? एक क्वेश्चन जो आपका सही हुआ उसके हुए दो नंबर पॉजिटिव, और एक क्वेश्चन जो गलत हुआ उसके हुए -0.66। दैट मीन्स कि 1.33 मार्क्स पॉजिटिव पा रहे हो आप हर दो क्वेश्चन में, अगर आप दो एलिमिनेट करते रहो तो। इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लो कि ऐसा कोई क्वेश्चन कभी छोड़ के नहीं आना है जिसमें आप दो एलिमिनेट कर पा रहे हो, वरना खुद को कोसोगे बाद में। समझ रहे हो? अगर आप दो एलिमिनेट कर पा रहे हो, दैट मीन्स आप 50-50 प्रोबेबिलिटी पे आ चुके हो। यहां से तो छोड़ने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। अब अगला सिनेरियो लेते हैं। ये सिनेरियो ये है कि जहाँ पे तीन एलिमिनेट कर दे रहे हो। अब क्या होगा? अब यूपीएससी आपको वरदान दे देगा, है ना? जस्ट किडिंग, जवाब कंफर्म है तो
फुल 2 नंबर मिल जाएंगे। 3 एलिमिनेट कर दिया, चौथा ही ऑप्शन है। सो पूरी स्टोरी का समरी क्या है कि अगर एक भी ऑप्शन हटा पा रहे हो तो गेस करने में लॉजिक है। मैथमेटिक्स ये बोलती है कि गेस लेना चाहिए आपको। प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि आप नेट पॉजिटिव रहोगे। अब कोई मुझे ये मत कहना कि मुझे नेट पॉजिटिव का शब्द का मतलब पता नहीं है। नेट पॉजिटिव सबका मतलब होता है कि यार अगर आपको 4 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, 4 में से 3 आपके गलत हो रहे हैं और एक आपका सही हो रहा है, तो इसके 0.66 इंटू 3 कट जाएंगे और इसके आपको प्लस के नंबर मिल जाएंगे 2। समझ रहे हो आप? तो यहाँ लगभग 0 मार्क्स हो रहा है। दिस इज कॉल्ड नेट। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये निगेटिव भी हो सकता है। तो हमने किस में देखा कि अगर हम 4 में से एक भी एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं और फिर हम बंदर की तरह तुक्के मार दे रहे हैं, TCC या DDD एनीथिंग, तो प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? हमारे नंबर होंगे 0। नकारात्मक हम फिर भी नहीं होंगे एज पर प्रोबेबिलिटी। लेकिन अगर हम एक भी ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हमारे नंबर पॉजिटिव में होने चाहिए। अब जब आप पेपर में जाओगे तो आपके नॉन क्वेश्चन कितने होंगे? 25 से 30। मैं मान के चलता हूँ अगर आपने अच्छी पढ़ाई करी है तो आप 25 से 30 क्वेश्चन कर दोगे। और एलिमिनेशन बेस कितने क्वेश्चन होने चाहिए मेरे हिसाब से? 50 से 55। 50 से 55 होंगे जिनमें आप एक एलिमिनेट कर लोगे या तो 2 एलिमिनेट कर लोगे। यहाँ पे आपका एलिमिनेशन का रोल है, बट इस सिचुएशन में आप नेट पॉजिटिव रहोगे। प्योर गेस वाले कितने होंगे मोस्टली मेरे हिसाब से? यहाँ तक आते आते आपको 80 to 85 हो जाने चाहिए अगर आपकी ठीक ठाक तैयारी है तो। ठीक है, तो प्योर लॉजिक गेस वाले होंगे 20 या तो 15 या तो 20, 10 अप्रोक्सीमेटली इतने होने चाहिए जिनमें आप प्योर गेस है। अब ये सेक्शन तो आपको आता है तो यहाँ छोड़ने कोई लॉजिक नहीं है, वी ऑल अंडरस्टैंड। अब जो ये सेक्शन है, इस सेक्शन में आपके नेट पॉजिटिव होने के 100% चांस है। तो यहाँ पे तो आपको बिल्कुल करके आना है। अगर आप एक भी ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। मेरी बात को बार बार सुन, ध्यान से सुनो। अगर एक भी एलिमिनेट हो रहा है तो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि नेट पॉजिटिव होगा, मैथमेटिक्स ये कहती है। और मैथमेटिक्स को आप हल्के मत लो। मैथमेटिक्स इज यूनिवर्सल लैंग्वेज। पीपल सेज कि दुनिया की यूनिवर्स की भाषा मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिकली सही होने के चांस ज्यादा है इन कंपेरिजन टू योर इमोशन एंड एवरीथिंग। मोस्ट लोग सोच रहे होंगे कि यार मैं तो अगर मैं 2 में से भी फंस जाता हूँ तो जो मैं मारता हूँ उसका उल्टा ही सही हो जाता है। अगर मैंने ए मारा तो बी सही होता है ना? देखो दोस्तों, एक बात समझो। एक चीज, हम इंसानों में एक प्रवृत्ति होती है कि जब कोई चीज हमारे भले के लिए होती है तो हम उसको उतना ध्यान नहीं देते हैं, और जब कोई चीज हमारे नकारात्मक होती है तो हम उसको बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं। ये हमारी एक बेसिक टेंडेंसी है। तो अगर आपने 10 क्वेश्चन किए जिनमें से 50-50 पे थे आप, और आपके 6 भी सही हो गए उसमें से, तो आप उनको उतना माइंड नहीं करोगे। लेकिन अगर 4 गलत हो गए तो आपका दिमाग जाएगा उस बात पे कि यार बताओ 50-50 अब हो गया तो फिर भी गलत हो गया मेरे। समझ रहे हो आप इस चीज को? नकारात्मक चीजें ज्यादा याद रहती हैं, इसलिए हमको ऐसा लगता है, वरना ऐसा होता नहीं है। प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि ऐसा नहीं होगा कभी। एक कोई पेपर में हो सकता है, कोई 2 पेपर में हो सकता है, पर जब आप इसको लॉन्ग स्पेक्ट्रम में देखोगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। समझ में? अब यहाँ पे वापस आते हैं। ये जो क्वेश्चन बच गए हमारे, जो 15 से 20, मतलब यहाँ तक आते आते आपने 80 अटेम्प्ट कर लिए थे। ठीक है, अब बच रहे हैं 15-20-10 क्वेश्चन जिनमें आपको कुछ नहीं आता है, डेड ब्लाइंड हो आप। डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हो। मैं आपकी जगह होता तो मैं इसमें से 10 और अटेम्प्ट करता, कम से कम 90 करके आता। और मैंने ये जो मैंने अटेम्प्ट दिखाया, मैंने हर पेपर में लगभग 92, 93, 94 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। लेकिन ठीक है, मेरा अपना गेस शायद एपिटाइट ज्यादा है, आपका गेस रिस्क एपिटाइट थोड़ा कम होगा, तो भी 85 से नीचे अटेम्प्ट करके मत आना। साइंटिफिकली, मैथमेटिकली समझदारी नहीं है। 80% अटेम्प्ट होने चाहिए आपके। ठीक है, तो जो 70 से 75 होते हैं ये एक्यूरेसी पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर एक्यूरेसी इनकी सही नहीं रही तो इनका काम गया, इनका कट ऑफ नहीं निकलेगा। तो मैं कभी नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप इस प्रेस ब्रैकेट में रहो अनटिल अनलेस यू फील कि आपकी एक्यूरेसी लगभग 70% से ऊपर है, जो कि होती नहीं है। इट इज हाईली अनलाइकली टू गेट 70% एक्यूरेसी, क्योंकि आपको आ 20-25 ही रहे, 30 ही रहे, उसके आगे सब कैसे है और नहीं होती इतनी अच्छी एक्यूरेसी। मैंने खुद करके देखा है और मैं जानता हूँ इस बात को। अब अगर आप 80 to 85 पे हो तो आप एक डिसेंट स्कोर पे हो, ठीक है। अगर आप यहाँ तक हो, अगर आपकी हिम्मत नहीं कर रही है तो ठीक है, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं सजेस्ट करूंगा इस मैजिक पॉइंट पे, यहाँ पे यू गेट मैजिक ऑफ इलिमिनेशन। तो अगर आप 80 to 85 पे हो तो ठीक है, डिसेंट है, नॉट वेरी गुड बट नॉट बैड। 85 to 90 पे हो तो इट इज ए सेफ ऑप्शन अगर आपका पेपर टफ है तो। इफ पेपर इज टफ, ठीक है, अगर पेपर टफ है तो ये सेफ ऑप्शन है 85 to 90। बट अगर नॉर्मल पेपर है तो यू हैव टू गेट द बेनिफिट ऑफ मैजिक ऑफ इलिमिनेशन। ठीक है, ये मेरे हिसाब से आपका आइडियल अटेम्प्ट होना चाहिए 90 to 95 अगर पेपर नॉर्मल है। लेकिन हमेशा हम जब पेपर देने जाएंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि यार पेपर तो बहुत टफ आ गया, बहुत टफ आ गया। जब एग्जाम हॉल में बैठे होते तो ऐसा फील आता है। तो 90 कम से कम अटेम्प्ट करके आना, मेरी सलाह मानना। तो बाकी ये आपका कॉल है, आपको एग्जाम देना है, मेरा का काम है सजेशन देना। और अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो यूपीएससी के लेजेंड्स क्या कहते हैं? सारे सी मार के आओ, है ना? मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं करना है। अब इस वीडियो को हम थोड़ा समराइज कर लेते हैं। 25 से 30 सवाल जो होंगे जिनको आप फुल सियोरिटी से आ रहे होंगे आपको, जो आप फुल सियोरिटी से कर पाओगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में क्या करना है, इलिमिनेशन क्या करोगे या गेस वर्क करोगे। ये कितने क्वेश्चन होंगे? लगभग 50 से 55। मेरा सजेशन है आपको 90 से 95 अटेम्प्ट करने चाहिए।
ठीक है, एकदम वाइल्ड गेस नहीं मारना है जिनमें कोई लॉजिक ना हो या कोई इंट्यूशन ना हो। अब आप सोचोगे कि जब हम हमारे लगभग 80 से 85 ही सही हो रहे हैं तो हम 90 तक लेके कैसे जाएंगे इस बात को। इस बात का आंसर छुपा है कि जहां आप एटलीस्ट एक एलिमिनेट कर पा रहे हो उनको आपको अटेम्प्ट करना है, सारे करना है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन होते हैं जहां पे हमारा इंट्यूशन कुछ कह रहा होता है कि नहीं यार शायद ये सही है, थोड़ा बहुत मेरा जो आइडिया है उस हिसाब से सही है, तो उस इंट्यूशन को बैक करना है। और अगर आपकी इच्छा हो तो अटेम्प्ट कर सकते हो, हालांकि ये आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करेगा। मैं आपकी जगह होता तो इसको अटेम्प्ट करता। अब इन सब तरीकों को मॉक टेस्ट में कायदे से प्रैक्टिस होनी चाहिए, फिर आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। बाकी मेरा काम है सजेशन देना, मैंने आपको बता दिया कैसे करना चाहिए आपको, अब करना आपने है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ना पसंद आया हो तो यू आर फ्री टू डिसलाइक। हम इस तरह कंटेंट लाते रहते हैं, तो इस तरह का कंटेंट रेगुलरली पाने के लिए यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। और जिन लोगों को इस वीडियो का पीपीटी पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए वो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इस पीपीटी का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, फिर ये वीडियो यहाँ से खत्म होता है। कीप लर्निंग, जय हिंद, मेक योर पेरेंट्स प्राउड।